Hi everyone, welcome to your own academy, that is Achievers Academy. I am your friend, your guider निशा शर्मा. सो गाइज DT+B के पेपर को लेके आपको बहुत सारे डाउट्स हैं, सिलेबस क्या टॉपिक्स आएगा क्या नहीं. तो इस वीडियो में मैं कम्प्लीटली एक बेहतरीन तरीके से आपको सभी वो टॉपिक्स बताऊंगी जो पिछले एग्जाम्स में आ चुके हैं. ठीक है, अब ध्यान से देखिए. DT+B एवरीबडी नोस, दिल्ली का पेपर सबको पता है, बताने की जरूरत नहीं है भाई. दिल्ली स्टाफ सबऑर्डिनेट सिलेक्शन कमीशन बोर्ड का जो एग्जाम हो रहा है अपना PRT और TGT का, बट मैं तीनों लेवल्स की यहाँ बात करूंगी. और मेन में इस वीडियो में आपको वो इंपॉर्टेंट देखो, DT+B मैंने कभी भी अपने टॉपिक्स को ऐसे शो नहीं किया कि हम ये टॉपिक पूछेंगे, हम ये टॉपिक पूछेंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है बच्चे. ठीक है, लेकिन पिछले जितने पेपर्स हुए हैं मैंने उन पेपर्स को 2-3 दिन लगा के उनका निचोड़ निकाला. उनमें जो जो टॉपिक्स आए हुए हैं इस वीडियो में मैं आपको वो टॉपिक्स बताऊंगी. लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आपको सिर्फ वही टॉपिक करने हैं. आपको मैं तो हमेशा ही कहती हूँ सिलेक्शन लेने के लिए किसी भी चीज़ को 0 से 100% करना चाहिए. ठीक है, लेकिन फिर भी क्या होता है, वो एक ओवरव्यू हो जाता है कि ये वाले टॉपिक मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप ये टॉपिक्स भी कर लेते हो तो DT+B का एग्जाम क्रैक हो जाएगा. ठीक है, अब आप सबको पता है DT+B जो अपना एग्जाम कंडक्ट करती है 3 लेवल्स में, ये बातें हम कई बार कर चुके हैं. PRT वाला, TGT वाला और PGT वाला. ठीक है, PRT मीन्स 1 to 5 वाला, जिन्होंने JBT किया है, DLED किया है, दे कैन फिल द फॉर्म. TGT मतलब 6 to 8 वाला. ठीक है, जिन्होंने BEd किया हुआ है. और दोनों लेवल पे आपका इम्पोर्टेंट है CTET का एग्ज़ाम. आपका पता है CTET जो सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है आपको क्लियर होना चाहिए. PGT मीन्स पोस्ट ग्रेजुएट, जिन्होंने मास्टर्स किया है, MA किया है, MSc किया है, वट जो भी किया है, मास्टर्स किया हुआ है. साथ में यहाँ कोई CTET नहीं चाहिए. कई बच्चे पूछते हैं मैम CTET चाहिए PGT वालों को, तो भाई नहीं चाहिए, क्योंकि CTET कंडक्ट ही नहीं होता PGT लेवल पे. तो DT+B के लिए इम्पोर्टेंट नहीं है, हरियाणा स्टेट के लिए होता है. यहाँ पर BEd की कंडीशन थी, लेकिन आजकल कुछ नया सर्कुलर है जो उसमें ये कह रहे हैं कि कुछ आपकी यदि जो एकेडमिक क्वालिफिकेशंस हैं, जो एकेडमिक मार्क्स हैं, यदि वो बहुत बेहतरीन है तो BEd की कंडीशन हटा भी दी जा सकती है, ओनली फॉर PGT. कई बच्चे इसी को अंडर एस्टिमेट करके नीचे क्वेश्चन पूछते रहेंगे. TGT के लिए BEd कंपलसरी है, BEd ज़रूरी है. बात कर रही हूँ मैं PGT की. ठीक है, तो इसके लिए गुड आपकी क्वालिफिकेशन है तो BEd मैंडेटरी कई बार नहीं करते, वो तो न्यू नोटिफिकेशन पे बात कर लेते हैं. ठीक है, जब आएगा. अब बात कर रहे हैं यहाँ पर अपना सिलेबस. अब बच्चे ये क्यों बज रहा है, ये अभी सेट हुआ इधर, कोई नहीं, सेट करवाएंगे. ठीक है, अब देखो, अब मैं बात कर रही हूँ सिलेबस की. तो आपको पता है आपका जो पेपर है PRT वाला और TGT वाला. ठीक है, PRT और TGT वाला पेपर है, ये 2 पार्ट्स में होगा. ठीक है, पेपर एक ही है, ध्यान रखना. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ 200 मार्क्स, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको DT+B क्लियर करवाएगी, अदरवाइज DT+B एक सपना है. सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है टाइम मैनेजमेंट. ध्यान से देखना, एक बार ध्यान से देखना. 200 क्वेश्चन 2 घंटे, मतलब 2 घंटे का मतलब 120 मिनट. ठीक है, मतलब एक क्वेश्चन को करने का आपको 1 मिनट भी नहीं मिलने वाला है. हार्डली 40 सेकेंड के अराउंड आप एक क्वेश्चन को करने का टाइम लोगे. DT+B में सक्सेस होने का मूल मंत्र है बच्चे टाइम मैनेजमेंट. सीरियसली बता रही हूँ, जब तक आप टाइम को मैनेज करके आपने क्या करना है, प्रैक्टिस करनी है, प्रैक्टिस सोल्व करनी है. कंटेंट क्लियर होने के बाद कॉन्सेप्ट ही नहीं आता तो प्रैक्टिस कहाँ से करोगे. तो प्रैक्टिस के लिए जरूरी नहीं है कि ऑनलाइन ही करो, यही करो. अपना प्रैक्टिस सेट उठाओ, बैठो, उसको सोल्व करके देखो. आपने 2 घंटे के अंदर अंदर 200 नंबर सोल्व कर देने चाहिए, नहीं तो पेपर, और वैसे कहने की बात है नहीं होते. जब हम एग्जाम में जाते हैं तो जो हमारा सेकंड सेक्शन होता है वो मोस्टली बच्चों का छूट ही जाता है. ठीक है, बट मेरा कहने का मतलब क्या है, प्लीज़ अपनी स्पीड को शुरू से मेंटेन करने की कोशिश करें इफ़ यू वांट टू सेलेक्ट इन DT+B, अदरवाइज नो ऑप्शन फ्रॉम माय साइड. ठीक है, और पूरा पेपर तो आज तक किसी माई के लाल का DT+B में मुझे नहीं लगता हुआ होगा. नहीं होता भाई, सेकंड पेपर बहुत डीप आता है, बहुत डीप आता है और मुश्किल हो जाता है मतलब कंप्लीट होना पेपर. तो मेरा मतलब जितना भी पेपर हो मैक्सिमम करने का कोशिश करना. ठीक है, अब पार्ट 1 की बात कर लेते हैं. हम ये पेपर 2 पार्ट्स में डिवाइड होता है, पार्ट 1 और पार्ट 2. ठीक है, पार्ट 2 को मैं पहले ले लेती हूँ क्योंकि 1 सेकंड में बता दूंगी. पार्ट 2 यहाँ पर आपका है, इसको डिटेल से बताऊंगी पार्ट 1 को. पार्ट 2 आपका 100 मार्क्स का रहेगा, जो कि आपका सब्जेक्ट से स्पेसिफिक रहेगा. ठीक है, जो कि आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक रहेगा. PRT और TGT में ये 100 मार्क्स का रहेगा. बट जब PGT पेपर की बात आ जाती है
तो बच्चे ये 200 मार्क्स का हो जाता है। ये डिफरेंस भी याद रखना। पीजीटी का जब एग्जाम देते हैं तो ये 200 नंबर का हो जाता है और ये टाइम आपका 3 आवर्स में कन्वर्ट हो जाता है। बट मैं आपको कंफ्यूज नहीं कर रही, या हम पीजीटी की कोई बात नहीं करेंगे, फिलहाल वैकेंसी पीआरटी और टीजीटी की है तो इसी पे बात कर लेते हैं, ठीक है। तो ये मैंने वैसे बता दिया आप लोगों को, कुछ के कमेंट्स होते हैं इस टाइप से। तो पीआरटी और टीजीटी में जो आपका पार्ट 2 है, मतलब पेपर एक ही है ये मत सोचना, कई बच्चों को तो यही गलती लग जाती है कि 2 पेपर होंगे। एक ही पेपर है, पार्ट 1 और पार्ट 2, ठीक है। पार्ट 2 है सब्जेक्ट स्पेसिफिक, पार्ट 2 है आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक, जिसमें आपका जो भी सब्जेक्ट है XYZ, आपका जो भी सब्जेक्ट है, आपका हिंदी है, आपका इंग्लिश है, आपका मैथ है, आपका साइंस है, आपका जो भी सब्जेक्ट है, 100 नंबर के क्वेश्चंस रहेंगे। अब इन 100 नंबर में से कुछ 10-15 क्वेश्चंस लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में आपको टीचिंग एप्टीट्यूड, पैडागोजी या साइकोलॉजी से रिलेटेड दे देते हैं। अब इन क्वेश्चंस का कोई सिलेबस नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट तो अपने आप में बहुत वाइड है। इसमें कुछ क्वेश्चन तो साइकोलॉजी के आ जाते हैं, जो हमने एसटेट वगैरह में पढ़े होते हैं, सीटेट में पढ़े होते हैं। कुछ क्वेश्चन आपको जो केवीएस में टीचिंग एप्टीट्यूड आता है उन चैप्टर से आ जाते हैं। कुछ क्वेश्चन आप जिस सब्जेक्ट को मतलब यहाँ पर अटेम्प्ट कर रहे हो उस सब्जेक्ट की पैडागोजी से रिलेटेड आ जाते हैं। तो ये 15 क्वेश्चन बहुत ज़्यादा सिक्योर मार्क्स नहीं है, मतलब कॉमन सेंस है। सिक्योर मार्क्स का मतलब, मेरा मतलब पेपर पास करवाने की स्ट्रेटजी से है कि ये बेशक मेरा सब्जेक्ट है, बेशक आप मेरा कोर्स लो, लेकिन मैं फिर भी कहूँगी कि ये जो सेक्शन है सब्जेक्ट के साथ, इस पे बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत है। अपने सब्जेक्ट पे और इस पे मेहनत करो। ये तो आप आज तक आपने बेसिक जितना सीटेट, टेस्टेड, DT+B केवीएस की तैयारी करने के लिए पढ़ा होगा वो, हाँ कुछ मेन 8-10 टॉपिक जरूर कर जाना, उनमें से क्वेश्चन मिल जाते हैं, ठीक है। तो यहाँ से इतना करना। अब जब इस सब्जेक्ट की बात कर लेते हैं, ये सब्जेक्ट बहुत अच्छे लेवल का आता है। टीजीटी में ये सब्जेक्ट आपका 6 to 10, कई बच्चों को वहम होता है 6 to 10 कर रहे नैया पार है, DT+B की नहीं है। 6 to 10 के साथ आप 11-12 भी पढ़ेंगे उस स्पेसिफिक सब्जेक्ट का जो भी आप देने जा रहे हो, और BA के भी कुछ हद तक कंटेंट जो है इंक्लूड कर दिए जाते हैं। तो कहने का मतलब यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट आता है, ना तो ये सीटेट जैसा आता, ना ये एस्टेट जैसा आता, ना ही NCERT में से सारा आता। मतलब NCERT से भी आएगा, GK से भी आएगा, हाई लेवल की बुक से भी आएगा, 11-12 से भी आएगा, बहुत अच्छा आता है। और इस पेपर को अटेम्प्ट करना एक बहुत बड़ा चैलेंज होता है, ठीक है। जो बहुत इंटेलिजेंट मेहनत करते हैं बच्चे, शुरू से लगे रहते हैं, दे कैन सोल्व द पेपर, ठीक है। अब हम पार्ट 1 की डिटेल में बात कर लेते हैं। पार्ट 1 के जो टॉपिक्स मैंने एनालाइज करे हैं उन टॉपिक्स पे बात कर लेती हूँ मैं, ठीक है। पार्ट 1 में आपको पता है 5 सेक्शंस होंगे, ठीक है। पार्ट 1 में 5 सेक्शन है, 12×5 = 60। सही हिसाब से मैं कहूँ ना, आपको 12 मिनट से पहले एक सेक्शन को कंप्लीट कर लेना है यदि आप DT+B में सही सिलेक्ट होना चाहते हैं। बट ओवर प्रेशर मत बनाना प्लीज़, प्रेशर में ना सारा गलत मत कर देना, पर कीड़ी की चाल मत चलना। ये कोई टेट एग्जाम नहीं है, बस टाइम को ध्यान रखना। मतलब 12-15 मिनट तक आपको अपना सेक्शन कंप्लीट कर लेना चाहिए, और ये हो जाते हैं GK वाला। अब 5 सेक्शन है। सबसे पहले सेक्शन आपका बच्चे GK का रहेगा, जनरल स्टडीज़, जो कि 20 मार्क्स का होगा, ठीक है। जनरल स्टडीज़ जो कि 20 मार्क्स का होगा। अब इस जनरल स्टडी में ध्यान से सुनना, इस जनरल स्टडीज़ में DT+B का जो मैंने सर्च किया है, हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन आपको ज़रूर आए हैं, 3-4-2-3 क्वेश्चन हिस्ट्री के ज़रूर आए हैं। बहुत ज़्यादा भी नहीं आते, लेकिन फिर भी हम स्किप तो नहीं कर सकते, बेसिक तो पता होना चाहिए। जियो का एक आधा क्वेश्चन डाला है, ज़्यादा नहीं डाले हुए, ठीक है। फिर इसने जो क्वेश्चन डाले हैं, पॉलिटिकल से भी एक आधा क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। साइंस से भी कुछ क्वेश्चन डाले हुए हैं, मतलब ज़्यादा नहीं है, मतलब 3 क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन, 1 क्वेश्चन। भैया आपको पता है 20 नंबर में इतना सारा वो हमें देना चाहता है, पागल बनाना चाहता है, तो मतलब आप एवरेज लगा सकते हो, मार्क्स की बहुत ज़्यादा नहीं होने वाली। लेकिन यहाँ से ज़्यादा जो क्वेश्चन उठा रखे हैं ना, एक तो ये जो संगठन होते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं, जो इकोनॉमिक्स का टॉपिक है, ऐड ऑन कर देंगे हम अभी सिलेबस में। तो ये जो ऑर्गेनाइजेशन है, जो संगठन है, कौन सा संगठन कहाँ है, किस संगठन का न्यायालय कहाँ, किसका मुख्यालय कहाँ है, ये वाला क्वेश्चन बहुत ज़्यादा डाला हुआ है। एक क्वेश्चन आपको खेल से कंफर्म है, कंफर्म 100%, मतलब खेल से रिलेटेड एक क्वेश्चन है जो आपको एग्जाम में देखने को जरूर मिलेगा। खेल के अलावा जो प्राइजेज होते हैं, जो पुरस्कार होते हैं, ठीक है। करंट अफेयर की बात करूँ तो करंट अफेयर बहुत ज़्यादा DT+B इतना पागल नहीं है करंट अफेयर के लिए, KVS ज़्यादा है, KVS ज़्यादा पूछता है। इसमें एक प्राइजेस से रिलेटेड जरूर होगा, नोबेल प्राइज़, ये प्राइज़ किसको मिला, क्या है, इस टाइप से प्राइजेस से। एक जो क्वेश्चन है आपको अपॉइंटमेंट्स से भी मिल जाएगा,
मतलब आप इसको करंट का कंटेंट लगा सकते हो। मेजर अपॉइंटमेंट्स जो होती है, मेजर नियुक्तियां जो होती हैं, भाई कौन कौन सी नियुक्तियां हैं, किस किस को कौन कौन सी नियुक्तियां मिली हैं। सम्मेलन जैसे कॉन्फ्रेंसेज नहीं होती है, कहाँ कौन सी कॉन्फ्रेंस हुई है, कहाँ कौन सा सम्मेलन हुआ है। आपको यहाँ से क्वेश्चन सैटेलाइट से मिल जाएंगे, उपग्रह वगैरह। जैसे भारत में प्रथम क्या था, लेकिन आसान प्रथम नहीं, थोड़ा हाई लेवल के प्रथम। तो इस टाइप से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। मैंने लिखा था हाँ ये 8-10 पेपर देख के, ठीक है। फिर क्लास संस्कृति से क्वेश्चन मिल जाते हैं। क्लास संस्कृति समझते हो, आर्ट एंड कल्चर, जिसमें ये नहीं होता है कि नृत्य वगैरह कहाँ के कौन से नृत्य होते हैं। अरे बहुत पहले हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल से पहले ये वाली जीके बहुत ट्रेंड में थी, ठीक है। तो ये जो जनरल जीके होती है, जनरल जीके से क्वेश्चन DT+ भी अच्छे खासे पूछ रहा है, ठीक है। तो ये है जीके का, हिस्ट्री करना है, ज्योग्राफी करना है, पॉलिटिकल करना। अब देखो सबसे बड़ी भूल ये होती है हमारी, हमें लगता है यार पिछली बार हिस्ट्री के 3 क्वेश्चन पूछे तो शायद अब क्या भी 3 पूछे, पिछली बार ज्योग्राफी के 2 पूछे, क्या पता पूछे, मतलब हम श्योर नहीं हैं। तो अपने आप को सेव करने के लिए देखो चीज़ें सारी पढ़नी पड़ती हैं, लेकिन मैं बताऊंगी किसको ज़्यादा पढ़ना है। तो क्लियर है ये यहाँ तक? ये जीके में सेक्शंस में मतलब टॉपिक्स ज़्यादा आते हैं। फिर बात कर लेते हैं हम हिंदी के सेक्शन की। हिंदी का सेक्शन भी आपको 20 मार्क्स का ही आएगा, एज इट इज़ 20 नंबर का आएगा वही हिंदी का सेक्शन से आपको। अब ये जो 20 मार्क्स हैं, ध्यान से सुनना, ये जो 20 नंबर हैं, इसमें आपको हिंदी की संपूर्ण ग्रामर पढ़नी है, संपूर्ण ग्रामर। अब कोई कुछ बच्चा कहेगा मैडम 8-10 क्वेश्चन मिले थे, 8-10 बहुत होते हैं, 2 भी बहुत होते हैं सिलेक्शन करवाने में। सबसे बड़ा प्लस पॉइंट जो मुझे लगता है हमेशा सिलेक्शन में, हिंदी को स्ट्रॉन्ग बना लो भाई। हिंदी स्ट्रॉन्ग है तो कम से कम फटाफट स्पीड से, एक्यूरेसी से ख़त्म होएगी और मतलब हमारे मार्क्स भी मिल जाते हैं हमें, ठीक है। तो ग्रामर का यहाँ पर टॉपिक है जो आपको बेहतरीन करना है, पूरी ग्रामर करनी है। अब पिछली बार संधि आया था, समास आया था, जरूरी थोड़ा ना भी संधि समास दे, क्या पता क्रिया विशेषण दे दे। सबसे बड़ी भूल बच्चे क्या करते हैं कि पिछली बार ये टॉपिक आए तो मैं तो यही टॉपिक करके जाऊंगा। वो टॉपिक इंपॉर्टेंट होते हैं, नो डाउट, लेकिन करना सब कुछ है, पढ़ना सब कुछ है, सारे टॉपिक। जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर ने पिछली बार वहां से क्वेश्चन दिया तो अब क्या भी जरूरी वहां से देगा, लेकिन वो टॉपिक पक्के करो, क्या पता दे दे, ठीक है ना। हम रिस्क नहीं लेते भाई, सीधी बात यह है, ठीक है। तो ग्रामर में एक तो ये ग्रामर करनी है, एक आपको पैसेज पूछ लेंगे जो अपठित गद्यांश होता है ना, ये वाले टाइप में पूछ लिया जाता है। पैसेज के साथ साथ आपको जो यहाँ पर मेजर मैंने देखा है क्वेश्चंस, हिंदी की जो शब्द को वोकैबुलरी है, मतलब कैसी, जो किसी टीचर के पढ़ाने की नहीं होती और जरूरत भी नहीं होती, ये कॉमन सेंस की है। जैसे कि आपको विपरीतार्थक पूछ लेंगे। अब मान लो मैंने आपको 200 विपरीतार्थक पढ़ा दिए, पेपर में तो एक पता नहीं कौन सा आ जाएगा। तो ये चीज़ें बहुत ज़्यादा रट्टा मारने की नहीं होती, बस जो भी ऑथेंटिक आपके पास बुक है उसकी एक रीडिंग लेने की होती है। इनको कोई हम लर्न नहीं कर सकते, अनलिमिटेड होती है वोकैबुलरी, आपको पता है हिंदी की और इंग्लिश की। लेकिन मैं बता रही हूँ कि क्वेश्चन यहाँ से निकलेगा, शुद्ध वर्तनी से बड़े क्वेश्चन आए हुए हैं, शुद्ध वर्तनी से। ऐसा करूँगी मैं, इंपॉर्टेंट शुद्ध वर्तनी, इस पर एक वीडियो बना दूंगी जो ज़्यादा एग्जाम्स में रिपीटेड होती है। शुद्ध वर्तनी समझते हो ना, शब्दों को शुद्ध करके लिखने वाला। जैसे उज्ज्वल में डबल ज़ होता है तो बच्चे उसको ज़ ऐसे ही लिख देते हैं, ऐसे लिखा जाता है, कई ऐसे लिख देते हैं, ठीक है। तो मतलब ये शुद्ध वर्तनी वाला कॉन्सेप्ट बहुत पूछा गया। फिर आपको पता है मुहावरे, लोकोक्तियाँ तो हिंदी जहाँ होगी वहाँ पूछेंगे ही पूछेंगे। ग्रामर सारी करनी है, टॉपिक बताने की जरूरत नहीं है, सारी संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, समास आपको सब पता होना चाहिए, ठीक है। ग्रामर के अलावा जो मेजर टॉपिक्स है मैं उनकी बात कर रही हूँ। अशुद्ध अशुद्ध पूछा गया, एक ये बहुत पूछा है, लिंग पुलिंग भी बहुत पूछे हैं। लिंग पुलिंग समझ रहे हो ना, स्त्रीलिंग पुलिंग वाला पूछते हैं बहुत, एक वचन, बहुवचन, स्त्रीलिंग पुलिंग, तत्सम तद्भव, ठीक है, तत्सम तद्भव, संधि, क्रिया, ये टॉपिक बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग है हिंदी के अंदर, ध्यान रखना। साथ में एक आधा क्वेश्चन रचनाओं से रिलेटेड दे देंगे, जैसे ये किताब है किसने लिखी। और ये जीके में जो DT+B की जीके होते हैं उसमें भी क्वेश्चन पूछते हैं रचनाओं वाला। तीसरा सेक्शन अपना इंग्लिश का आ जाता है। इंग्लिश भी आपका 20 मार्क्स का रहेगा, आपको पता है 100 मार्क्स का है, 5 सेक्शंस हैं, तो इंग्लिश भी 20 मार्क्स का रहेगा। अब इस 20 मार्क्स के इंग्लिश में भाई ग्रामर वैसे तो सारी हैं, लेकिन आपको मैडम इतनी ज़्यादा ग्रामर है, मेन DT+B ने जो लिया हुआ है, एक तो वोकैब सेक्शन पे फोकस किया हुआ DT+B में, 2-3 क्वेश्चन निकाल देता है। जैसे कि एक आपसे वो पूछ लेगा, 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशंस पूछ लेगा, एक आधा ईडियम फ्रेज पूछ लेगा, ठीक है। फिर 5-6 क्वेश्चन वो पैसेज से निकाल देता है, एक पैसेज आपको दे देगा, वो पैसेज कैसे सोल्व करना है, ठीक है, ऐसे करके आपको एक क्वेश्चन निकाल के दे देगा। इसके अलावा DT+B ने इंग्लिश में जो क्वेश्चन निकाले हुए हैं, मैंने एक सेकेंड, क्योंकि मैंने नोट डाउन किए थे 8-10 पेपरों से। प्रेपोजिशन का टॉपिक हर बार पूछा हुआ है, जो प्रेपोजिशन है, प्रेपोजिशन का टॉपिक जो हर बार DT+B ने पूछा हुआ है बेहतरीन तरीके से, ठीक है। तो प्रेपोजिशन आपको अच्छे से ध्यान रखनी है। प्रेपोजिशंस के अलावा यदि मैं बात करूं तो टेंस का टॉपिक पूछा हुआ है, ठीक है, टेंस का टॉपिक पूछा हुआ है, वॉइस का टॉपिक पूछा हुआ है,
वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का टॉपिक पहले पूछा हुआ है। मिस स्पेल्ट हर बार पूछा हुआ है, जैसे शुद्ध वर्तनी हिंदी में शुद्ध वर्तनी होता है तो इंग्लिश में आप मिस स्पेल्ट कह दो, इज द सेम थिंग, ठीक है। तो ये हर बार पूछा हुआ है। ये रिफ्लेक्ट क्यों हो रहा है, कुछ गड़बड़ हो रखा है लाइट में, ठीक है। तो ये मिस स्पेल्ट वाला जो कॉन्सेप्ट है ये पूछा हुआ है, मतलब बहुत बार। फिर अगला बात कर लेते हैं हम रीजनिंग के। मैं ये बता रही हूँ कि ये चीज़ ज़्यादा पूछी हुई है लेकिन पढ़ना सारा है। अब बात कर लेते हैं रीजनिंग की, ठीक है। रीजनिंग में वैसे तो सारे ही टॉपिक्स हैं जो आपको बेसिक आपको पता होते हैं, लेकिन मेन जो पूछे गए हैं DT+B में, ये फिर से आपको 20 मार्क्स का ही सेक्शन है, पता है आपको रीजनिंग का। सबसे ज़्यादा जो टॉपिक पूछे हुए हैं, आप इन 5-6 टॉपिक को भी बेस्ट कर लोगे तो रीजनिंग बहुत हद तक निकल जाएगी। एक तो DT+B ने बहुत पूछा हुआ सिटिंग अरेंजमेंट, जो बैठने का क्रम होता है। एक बच्चा उस पंक्ति में बैठा, वहाँ बैठा, ऐसे करके हर बार 2-2 क्वेश्चन डाले हुए हैं सिटिंग अरेंजमेंट से। सिटिंग अरेंजमेंट के अलावा सबसे ज़्यादा क्वेश्चन डाले हुए हैं ये स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन से, जिसको आप क्या बोलते हो, कथन एवं निष्कर्ष, ठीक है। कथन एवं निष्कर्ष, स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन, इससे बच्चे बहुत बार क्वेश्चन डाला हुआ है। कोडिंग डिकोडिंग, इससे DT+B ने हर बार क्वेश्चन डाला है। एक ये क्वेश्चन डालते हैं ना, यदि गुणा को प्लस लिख दिया जाए, प्लस को भाग लिख दिया जाए, इसको ये लिख दिया जाए तो ये क्या होगा। इसको न्यूमेरिकल टाइप ऑफ कुछ बोल देते हैं। इस चैप्टर का नाम मुझे ध्यान नहीं आ रहा, क्यों माइंड में स्किप हो गया। मतलब फिगर फाइंड आउट करना, मतलब न्यूमेरिकल टाइप में गुणा को जमा लिख दिया, जमा को ये लिख दिया, इसको ये लिख दिया, तो ये स्टेटमेंट क्या होगी। तो ये वाला क्वेश्चन भी DT+B ने बहुत ज़्यादा बार डाला हुआ है। इसके अलावा एक जो आपका टॉपिक होता है सिलोग्स वाला, कुछ कुत्ते बिल्ली हैं, कुछ बिल्ली कुत्ते हैं, कुछ चूहे ये हैं, सिलोग्स वाला टॉपिक वही बहुत बार DT+B ने पूछा हुआ है, मतलब ठीक है। और स्टेटमेंट एंड फिगर काउंटिंग का क्वेश्चन भी DT+B ने पूछा हुआ है कि जो आप फिगर काउंट करो, ठीक है। ये भी सिटिंग अरेंजमेंट, सिलोग्स है। क्लासिफिकेशन भी मतलब कहने का देखो मेजर, वैसे रीजनिंग कोई मुश्किल नहीं है, 20 सारे टॉपिक हैं, 20 के 20 टॉपिक बेस्ट कर लो, बट ये टॉपिक द बेस्ट कर लो जो मैं बता रही हूँ, जो क्योंकि हर बार पूछे गए हैं तो डेफिनेटली इनमें से क्वेश्चन आएगा, सीधी सी बात है। तो जैसे क्लासिफिकेशन वाला टॉपिक है। फिर ये जो आपका है, ये जी नहीं होते फूल, पत्ते, तना, पेड़, मतलब सीक्वेंस में अरेंज करना, ठीक है। अब सीक्वेंस अरेंज करते हैं कि पहले फूल आएगा, पत्ता आएगा, पेड़ आएगा, तना आएगा, मतलब व्हाटएवर, मैं जस्ट गिविंग यू एग्जांपल। तो ये सीक्वेंस में अरेंज करने वाला क्वेश्चन बहुत बार पूछा हुआ है। फिर इन्होंने क्लॉक से भी क्वेश्चन डाल रखा है, मतलब आपको जस्ट रिमेंबर रखने हैं कि ये टॉपिक्स तो जरूर करने, बाकी करने सारे हैं भाई, ठीक है। फिर आ जाते हैं आपके लास्ट सेक्शन पे, जो मैथ्स का सेक्शन है, ठीक है। मैथ्स सेम आपको 20 मार्क्स का मैथ्स आएगा, मतलब 20 नंबर का आपको मैथ्स आएगा। इसके अंदर आपको आपका अर्थमेटिक ही पूछा है, लेकिन जो अर्थमेटिक पूछा है उसका लेवल अच्छा पूछा गया है, ठीक है। तो अर्थमेटिक का लेवल काफ़ी अच्छा पूछा गया है, लेकिन अर्थमेटिक के अलावा 2-3 टॉपिक हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। अर्थमेटिक में भी बहुत ज़्यादा नहीं, मेन टॉपिक बता देती हूँ जो DT+B ने बहुत पूछे हैं। नंबर सिस्टम से ये जो ये वाले होते हैं, क्या बोलते हैं इनको, क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले, ठीक है। क्यूब एंड क्यूब रूट्स वाले नंबर सिस्टम से ये वाले क्वेश्चन पूछे गए हैं। फिर हर बार इन्होंने प्रॉफिट एंड लॉस से जरूर क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। तो प्रॉफिट एंड लॉस से क्वेश्चन जरूर डाला हुआ है DT+B ने, तो यू शुड गो विद दिस टॉपिक आल्सो। बॉट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन डाला हुआ है, बॉट एंड स्ट्रीम, ठीक है। बॉट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन डाला हुआ है। टाइम एंड डिस्टेंस से हमेशा क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। टाइम एंड डिस्टेंस से क्वेश्चन डाला हुआ है, बॉट एंड स्ट्रीम से क्वेश्चन डाला हुआ है, क्यूब रूट से क्वेश्चन डाला हुआ है, लॉस एंड प्रॉफिट से क्वेश्चन डाला है, परसेंटेज से भी क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट से भी क्वेश्चन डाला हुआ है, तो ये भी ध्यान रखना। इसके अलावा अलजेब्रा से भी क्वेश्चन डाला है, DT+B ने बहुत फेवरेट है। अलजेब्रा के अलावा एरिया से क्वेश्चन डाला हुआ है, ठीक है। एरिया वाले चैप्टर से क्वेश्चन डाला हुआ है। और आपको मेंसुरेशन से तो भाई फेवरेट है ही, किसी भी एग्जाम का फेवरेट होता है मेंसुरेशन, और मेंसुरेशन से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो मैथ्स में हर बार डाले हुए हैं, ठीक है। वैसे तो आपको पता सारा ही करवाना है, करना है। रेशियो एंड प्रोपोर्शन से भी क्वेश्चन डाले हुए हैं, रेशियो वाले चैप्टर से। एक बार क्वेश्चन एज वाले चैप्टर से भी आया हुआ है, ठीक है। तो ये मेजर टॉपिक्स हैं जो आपको मैथ्स में करने हैं। देखिए बच्चे, मैंने आपको क्या है एक ओवरव्यू दिया है कि पिछले कुछ मैंने 5-7 पेपर एनालाइज किए, उनमें ये वाले टॉपिक मोस्टली पूछे गए हैं। तो मीन्स आपको ये टॉपिक बेस्ट करने हैं, द बेस्ट करने हैं, बट इनके अलावा जो रिमेनिंग है ये मत सोचना कि वो हम नहीं कर रहे हैं, नहीं पूछेंगे, तो उनको भी थोड़ा बहुत रीड आउट आप ज़रूर करेंगे, ठीक है। बट इनको बेस्ट करेंगे। तो ये मेरे एक छोटा सा प्रयास था। होप सो तुम्हें ये सिलेबस और कंटेंट समझ आया है।
सेकंड पेपर का मैंने बता दिया, फर्स्ट का आपको बता दिया। टाइम मैनेजमेंट आपको पक्का ध्यान रखनी है 200 नंबर का। इफ़ यू वांट द कोचिंग देन यू कैन विजिट अचीवर्स अकेडमी ऐप। अचीवर्स अकेडमी ऐप पे देखो बच्चों, मैं इसलिए नहीं कह रही कि मेरा कोर्स लो, किसी का भी लो, बट मैं आपको बता रही हूँ DSSB पास करने में DSSB का जो पेपर 1 है वो बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है। कारण क्यों? पेपर 2 बहुत हाई लेवल का आ जाता है, BA का भी आ जाता है, कुछ कुछ आता है, कितना ही पढ़ ले कुछ ना कुछ रह भी जाता है, लेकिन पेपर 1 फिर भी हम कवर कर पाते हैं। हिंदी है, इंग्लिश है, रीजनिंग को अच्छे से कर लो, एक भी नंबर नहीं कटता। मैथ लिमिटेड है, मतलब लिमिटेड तो नहीं कहूँगी, अच्छे से कर लो नहीं कटता। जीके ही तो वाइड है, लेकिन जीके के भी कुछ चैप्टर अच्छे से कर लो तो हो जाता है, ठीक है। तो DSSB का पेपर 1 मेरे ऐप पर, अचीवर्स अकेडमी ऐप पर अवेल है। लिंक मैं डिस्क्रिप्शन और कमेंट सेक्शन में दे दूंगी, तो आप चाहें तो यहाँ से कोर्स ले सकते हैं। कोर्स बिल्कुल कंप्लीट है 80%। कुछ चैप्टर्स मैंने यहाँ पे डाले हैं, जैसे जीके के जो चैप्टर्स थे, खेल, कला, संस्कृति, ये कुछ चैप्टर हैं संगठन वगैरह वाले जो मैंने वहाँ पर ऐड करने हैं। रीजनिंग वहाँ कंप्लीट है, हिंदी की कुछ 2-3 चैप्टर ऐड करने हैं, इंग्लिश वहाँ पर कंप्लीट है, मैथ्स का कुछ एक आधा चैप्टर ऐड करना है, 10-12 मतलब नई वीडियोज़ ऐड करेंगे। बाकी वहाँ पर सब कुछ कंप्लीट है। जैसे आप पढ़ोगे यू विल फाइंड द सिलेबस एंड ऑल दीज थिंग्स। सो आप एक बार जरूर विजिट करें, ठीक है। और टीजीटी में जो सब्जेक्ट स्पेसिफिक है वो मेरे पास 3 सब्जेक्ट का अवेल है, इंग्लिश का, SST का और मैथ्स का, ठीक है। और पीजीटी में कॉमर्स, कंप्यूटर्स, इंग्लिश, मैथ्स काफ़ी अवेल हैं पीजीटी के तो, बट टीजीटी के ये 3 सब्जेक्ट ही हैं हमारे पास पार्ट 2 के लिए। पार्ट 1 कंप्लीट है। सो होप सो यू लाइक। If you like this information then don't forget to like and don't forget to comment. You know I just love to read your comments and reply them. फिर भी कोई डाउट रह गया तो you can reply. You can comment, I will reply. Bye bye. Take care. Thank you.